अगर आपने एक नया आईफोन परचेस किया है और आईफोन के साथ आप बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे किसी आईफोन को सेटअप करें। तो जो भी बिगिनर्स हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूँ कैसे अपने आईफोन को सेटअप करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा नया आईफोन 13 जो कि मैंने रिसेंटली परचेस किया है और मैंने इसको ऑन करके पहले से रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे एक वेलकम स्क्रीन मिला हुआ है, नमस्ते हेलो करके। तो चलिए मैं सेटअप करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली इसको स्वाइप अप करूँगा। स्वाइप अप करने के बाद मुझे यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि मैं कौन से लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में अपने फ़ोन को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। आप चाहें तो हिंदी या फिर कोई भी लैंग्वेज जो आप चूज़ करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है कंट्री और रीजन सेलेक्ट करने के लिए, कंट्री या फिर रीजन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंडिया टॉप में शो हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि मैंने एक सिम कार्ड लगा के रखा हुआ है जो कि इंडियन सिम कार्ड है, इंडियन नेटवर्क का है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया मेरा पहले से सिलेक्टेड है। अगर आपने सिम कार्ड अगर नहीं लगाया हुआ होता तो आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे से फिर अपने कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मुझे एक ऑप्शन मिलेगा क्विक स्टार्ट का। क्विक स्टार्ट एक ऐसा फीचर है जिसमें कि आप अपने पुराने आईफोन और आईपैड को करीब में लाकर, नए डिवाइस के करीब में लाकर, उस आईडी से, जिस आईडी से आपने पुराने डिवाइस में लॉगिन करके रखा हुआ है, उससे आप साइन इन कर सकते हैं और फ़ोन को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको iOS 11 या फिर उसके बाद वाले वर्जन्स पे आपके डिवाइस को होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्विक स्टार्ट कैसे काम करता है। इसके लिए मैं अपना पुराना आईफोन लाऊंगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पुराना आईफोन मैंने जैसे ही नए वाले आईफोन के करीब लाया, मुझे पुराने वाले आईफोन में एक ऑप्शन मिला सेटअप न्यू आईफोन। यहाँ पर मेरी पुरानी मेल आईडी भी शो हो रही है जिससे कि मैं अपना ये आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल अकाउंट। लेकिन मुझे इसे सेटअप नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो मैं क्या यहाँ पे करूँगा कि सिर्फ कंटिन्यू पे टच करूँगा। कंटिन्यू पे टच करते के साथ आप देख पा रहे हो कि नए वाले आईफोन में एक इमेज पॉपअप हुआ और पुराने वाले आईफोन में मेरा कैमरा ऑन हो गया। तो मुझे करना क्या है कि ये जो इमेज है मुझे इस पोजीशन में, इस कैमरे के पोजीशन में लाके सामने रखना है। और ये सामने करते के साथ जैसे ही मैं कैमरे को इस इमेज के ऊपर लाऊंगा और इस सर्कल में मेरा वो इमेज आएगा, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि स्कैन करने के बाद जो मेरा मेल आईडी है या फिर जिस आईडी से मैंने, एप्पल आईडी से मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, वो सिंपली इसमें साइन इन होना शुरू हो जाएगा, सेटअप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं करना चाह रहा। मैं आपको फ्रेश स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आईफोन को सेटअप करना है। तो अभी के लिए मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। तो सिंपली मैं कैंसिल कर दूँगा। कैंसिल करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो कि सामने में एक ऑप्शन है सेटअप मैनुअली। सेटअप मैनुअली पे मैं टच करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिलेंगे रिटेन एंड स्पोकन लैंग्वेज। आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, कौन से लैंग्वेज में डिक्टेशन करना चाहते हैं, आपका लैंग्वेज कौन सा होगा प्रेफर्ड, वो सारे कुछ आएंगे। तो या तो आप यहाँ से कंटिन्यू करके जो एज़ यूजुअल है वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ शो हो रहा है कीबोर्ड्स के लिए। या फिर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कस्टमाइज सेटिंग्स पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड लैंग्वेज पे करके। तो मैं यहाँ पे एक ऐड करके आपको फॉर एग्जांपल पंजाबी ऐड करके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा जो लैंग्वेज है हिंदी, मैथिली और पंजाबी, ये ऐड हो चुका है। अगर ऐसे में अगर कोई गलत सिलेक्शन हो जाता है आपसे, कोई गलत लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर दिया, तो अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप सिंपली माइनस रेड वाले आइकन पर टच करिए और सिंपली यहाँ पे डिलीट टच करिए। देखिए आप वो जो लैंग्वेज मैंने पंजाबी अब ऐड किया हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं मैथिली भी हटा देता हूँ और सिंपली हिंदी को रखता हूँ। उसके बाद चलिए मैं कंटिन्यू पे टच करूँगा। कंटिन्यू पे टच करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस हैं कीबोर्ड के लिए। ये सारे ऑप्शंस मुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने कस्टमाइज पे टच किया हुआ था। अगर आप कंटिन्यू करते तो एज़ यूजुअल जो आईफोन ने सजेस्ट किया था आपके लिए, वही आपके लिए वो सेटअप हो जाता। लेकिन मैंने चूँकि कस्टमाइज पे टच किया हुआ था तो ये मुझे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मुझे मिल रहा है कि मैं कौन सा कीबोर्ड यूज़ करूँ, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहता हूँ, वो सारे सिलेक्शन मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश रखूँगा, हिंदी रखूँगा, हिंदी लैटिन को हटा देता हूँ, मैथिली को हटा देता हूँ और एक इमोजी कीबोर्ड रखूँगा। कीबोर्ड सिलेक्शन के बाद मैं करूँगा कंटिन्यू।
और डिक्टेशन के लिए फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आ रही है। ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी इंटरनेट से वो डाउनलोड नहीं हुआ है। ये आप सेटअप के बाद जाके सेटिंग्स में जाके डिक्टेशन में वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए मैं फिर करूँगा कंटिन्यू पे टच। कंटिन्यू पे टच करने के बाद जो आईफोन सेटअप के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आता है, जो कि है नेटवर्क सिलेक्शन का। चूज़ अ वाईफाई नेटवर्क। तो यहाँ से आप अपने वाईफाई नेटवर्क को सिलेक्ट करिए, या फिर अगर आप मोबाइल कनेक्शन के द्वारा करना चाहते हैं, आपके सिम कार्ड में इंटरनेट है, डेटा है, तो आप यूज़ मोबाइल कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा वाईफाई। चलिए तो मैं वाईफाई का पासवर्ड इनपुट कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे कि मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और वो आगे प्रोसेस कर रहा है आईफोन को एक्टिवेट करने के लिए। ये कुछ समय ले सकता है, मे बी 30 सेकेंड्स भी लग सकते हैं या फिर उससे पहले भी, डिपेंड करता है कि वो एक्टिवेशन सर्वर को कनेक्ट करने में कितनी टाइम लेता है। तो चलिए तब तक वेट करते हैं हम जब तक ये एक्टिवेट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा आईफोन एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। डेटा एंड प्राइवेसी। ये आइकन आपका तब अपीयर होगा, एप्पल आपको बताना चाह रहा है कि ये जो आइकन है वो तब अपीयर होगा जबकि एप्पल आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछता है या फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता है तब। तो सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, या फिर अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो लर्न मोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है फेस आईडी सेटअप करने के लिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ फेस आईडी सेटअप करके कैसे करना है। मे बी आप इसको बाद में भी कर सकते हैं सेटअप लेटर पे टच करके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये कैसे काम करता है। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद क्या है कि आपको गेट स्टार्टेड पे टच करके आपकी फेस को इस पोजीशन में रख के और रोटेट करना है आपके चेहरे को, ताकि ये पूरी तरह से फ्रेम बाय फ्रेम आपके चेहरे को कैप्चर कर ले। तो मैं इसको बाद में करूँगा, यहाँ पे कर देता हूँ सेटअप लेटर इन सेटिंग्स। अब इसके बाद आता है क्रिएट अ पासकोड। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से पासवर्ड अपने आईफोन के लिए रख सकते हैं। जैसे यहाँ 6 डिजिट है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि एज़ यूजुअल जैसे 6 डिजिट का यहाँ पे मुझे इनपुट करने का है तो ऐसे ही वो इनपुट कर देते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। वो चाहते हैं कि 4 डिजिट का ही मेरे पास पासवर्ड हो, मैं जो पासवर्ड डालूँ वो 4 डिजिट का हो। तो ऐसे में आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको टच करना है पासवर्ड ऑप्शंस का। पासवर्ड ऑप्शंस पे टच करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मेनली वैसे तो 3 ही हैं, जैसे कस्टम, अल्फा, न्यूमेरिक कोड। तो इसमें क्या है कि आप अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों को मिक्सअप रख सकते हैं, कस्टम न्यूमेरिक कोड भी रख सकते हैं, या फिर 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड। तो मैं सिलेक्ट करूंगा 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड। 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड को सिलेक्ट करने के बाद देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 4 डिजिट का न्यूमेरिक कोड यहाँ पे पासवर्ड डालूँ और अपने फ़ोन को सेटअप करूँ। तो या तो मैं इसको डाल देता हूँ या फिर इसको बाद में भी सेटअप कर सकता हूँ। तो बाद में सेटअप करने के लिए पासवर्ड ऑप्शंस पे जाकर यहाँ पे डोंट यूज़ पासवर्ड करना होगा। डोंट यूज़ पासवर्ड करने के बाद आपको एप्पल सजेस्ट करेगी कि मतलब आप पासवर्ड फ़ोन में डालिए, क्योंकि ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है। आपका फ़ोन कोई भी जैसे मन करे वैसे यूज़ कर सकता है जब तक पासवर्ड ना हो। लेकिन चूँकि हम लोग इसको बाद में सेटअप करने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपली टच करेंगे यहाँ पे डोंट यूज़ पासवर्ड और उसके बाद वेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है ऐप्स एंड डेटा। इस स्टेप में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने आईफोन में, नए वाले आईफोन में, पुराने आईफोन से अपना डेटा लाना चाहते हैं, एंड्रॉयड से मूव करना चाहते हैं, विंडोज से, पीसी से या फिर मैक से अपना डेटा इंपोर्ट करना चाहता है आईफोन में, तो आप इस स्टेप में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। रीस्टोर फ्रॉम आईक्लाउड। अगर आप पहले से कोई पुराना एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपने अपना बैकअप क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप रीस्टोर फ्रॉम आईक्लाउड बैकअप कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर अपना एप्पल आईडी इनपुट करिए, पासवर्ड इनपुट करिए और अपना बैकअप सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है रीस्टोर फ्रॉम मैक और पीसी। अगर आपने अपना आईफोन का बैकअप मैक में या फिर पीसी में बनाया हुआ है, स्टोरेज आपने ऑनलाइन नहीं बनाया हुआ है, तो आप इस स्टेप पे जाके केबल को कनेक्ट करके रीस्टोर कर सकते हैं। तीसरा है ट्रांसफ़र डायरेक्टली फ्रॉम आईफोन। ये तीसरा जो ऑप्शन है बेसिकली क्विक स्टार्ट वाला ही फीचर है, जिसमें कि आपको फ़ोन को सामने लाना होगा, पास में लाना होगा और आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है चौथा मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड।
अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उससे डेटा मूव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फ्रेश से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं सिंपली आपको दिखाता हूं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे एंड्रॉयड से अपना डेटा मूव करना है आईफोन में। लास्ट ऑप्शन है डोंट ट्रांसफ़र एप्स एंड डेटा। तो चूंकि हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें कोई भी अपना पुराना डेटा ना लाएं, इसको फ्रेश से स्टार्ट करें, तो सिंपली यहाँ पे टच करेंगे डोंट ट्रांसफ़र एप्स एंड डेटा। अब यहाँ पे है एप्पल आईडी इनपुट करने के लिए, तो या तो आप यहाँ अपना एप्पल आईडी इनपुट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एप्पल आईडी नहीं बनाया तो फॉरगेट पासवर्ड और डोंट हैव एप्पल आईडी पे टच करें। और यहाँ के इसके बाद क्या करना है कि अगर आप अपना एप्पल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड और एप्पल आईडी पे टच करिए, या फिर क्रिएट अ फ्री एप्पल आईडी। अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है या फिर आप नहीं जानते हैं कि एप्पल आईडी कैसे क्रिएट करना है, तो मैंने एक वीडियो पहले से बना कर रखा हुआ है एप्पल आईडी क्रिएट कैसे करें उस पर। तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एप्पल आईडी कैसे क्रिएट करना है। और तीसरा ऑप्शन है सेटअप लेटर इन सेटिंग्स। तो अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो आप यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, और अगर नहीं है तो सेटअप लेटर करते हैं हम लोग। इसका जो सेटअप है वो आईडी क्रिएट करने के बाद करते हैं। तो मैं टच कर देता हूँ यहाँ पे सेटअप लेटर इन सेटिंग्स। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसमें कि पूछा जाता है कि आप एप्पल आईडी से लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, एप्पल आईडी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐप स्टोर, iCloud, एप्पल पे, ये सब सर्विसेज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं या फिर टच करते हैं डोंट यूज़ पे, क्योंकि हम लोग बाद में एप्पल आईडी इसमें लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अग्री। अग्री सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा आपके आईफोन को अप टू डेट रखने के लिए, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर है आई मैसेज एंड फेस टाइम। क्या आप आई मैसेज एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो या तो कंटिन्यू कर दीजिए, या फिर अगर बाद में करना चाहते हैं, किसी और सिम कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो यहाँ सिंपली टच करूँगा मैं नॉट नाउ पे। लोकेशन सर्विसेज, या तो आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। बेसिकली डिसेबल करने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आप मैप्स सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर फाइंड माई जो आईफोन का जो बेस्ट फीचर होता है आईफोन को लोकेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए, वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसे इनेबल कर दीजिए, इनेबल लोकेशन सर्विसेज। मैं पर्सनली खुद इनेबल करके ही रखता हूँ। और उसके बाद है सीरी। सीरी सेटअप करने के लिए या तो आप बाकी सब सेटिंग्स की तरह इसे आप बाद में भी कर सकते हैं सेटअप करने के बाद, या फिर अभी कर सकते हैं। तो अभी करने के लिए सिर्फ कंटिन्यू पे टच करिए और फिर वॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ दो वॉइस है, बेसिकली एक मेल वॉइस होगा और एक फीमेल वॉइस, जो कि आप सिलेक्ट करना मतलब यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ प्ले करता हूँ। Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. You can change it later in settings. ये हो गई फीमेल वॉइस। दूसरी होगी मेल वॉइस। Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. You can change it later in settings. तो मैं मेल वॉइस के साथ जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं फीमेल वॉइस के साथ तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अब चलिए मैं सेटअप करता हूं। जैसे यहाँ पे है से हे सीरी इनटू योर आईफोन, तो मैं इसको सेटअप कर लूँगा। हे सीरी सेंड अ मैसेज। हे सीरी व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. जैसा कि ये सारे वॉइस कमांड्स सामने आए और मैंने इसको रिपीट किया बोलकर, बेसिकली ये वॉइस रिकॉग्निशन के लिए होता है कि फ़ोन आपका जो है सीरी जो है वो आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करे और उसके बाद फिर आपके वॉइस के थ्रू कमांड लेना शुरू करे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हे सीरी इज़ रेडी। तो मतलब जो मेरा सीरी है वो रेडी हो चुका है। अब मैं हे सीरी करके आईफोन में कुछ भी मतलब जो भी आईफोन्स के फीचर हैं, जैसे कॉल करना, सॉन्ग प्ले करना, वेदर पता करना, ये सब सारे फीचर्स मैं हे सीरी के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए मैं फिर कंटिन्यू पे टच करूँगा और आगे बढ़ूँगा। अब इसमें क्या है कि सीरी यूज़ करने के लिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये मुझे बेसिकली सिखा रहा है कि कैसे सीरी को यूज़ करना है। तो ये जो साइड बटन है, इसको जिसको पावर बटन भी हम लोग बोलते हैं, इसको प्रेस करके आप सीरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू। अब है इम्प्रूव सीरी एंड डिक्टेशन।
इसमें क्या है कि सीरी को आप जो भी कमांड देंगे वो आपका रिकॉर्ड होगा और उसके थ्रू एप्पल क्या करेगी कि अपने सर्विस को बेहतर करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगी। तो क्या आप अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो सीरी से कांटेक्ट करेंगे या फिर सीरी को कमांड देंगे वो आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? तो अगर आप करना चाहते हैं शेयर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पे टच करिए या फिर नॉट नाउ। तो मैं नॉट नाउ सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद आता है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि आपके ऐप्स, जो भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो, कॉल, फ़ोन या फिर मैसेजेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी टाइम दिखाती है या फिर फ़ोन का यूसेज दिखाता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं उस फ़ोन को। ये बेसिकली हेल्प करता है कि आप उसको रिड्यूस कर सके कि आप कहीं ज़्यादा तो फ़ोन में एडिक्टेड नहीं हैं या फिर ज़्यादा चीज़ें आप इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, फ़ोन पे ज़्यादा समय तो नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए स्क्रीन टाइम है। तो आप इसको सेटअप भी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक ऐप के लिए कि मैं इस ऐप को इतना देर यूज़ करना चाहूँगा या फिर इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद क्लोज़ कर दूँ। ये सब के लिए आप स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं स्क्रीन टाइम के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्क्रीन टाइम कैसे काम करता है। तो चलिए अभी मैं इसको करूँगा सेटअप लेटर इन सेटिंग्स, क्योंकि स्क्रीन टाइम लिटिल बिट बैटरी भी कंज्यूम करती है। तो सेटअप लेटर इन सेटिंग्स करूँगा। उसके बाद है आईफोन एनालिटिक्स। क्या आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे क्रैश करता है, यूज़ करते दौरान बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो सब चीज़ें आप एप्पल के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो शेयर करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं ऐप्स यूज़ करूँ अगर क्रैश हो जाती है तो वो एप्पल को पता चले, एप्पल ताकि उस पर काम करे और हमारे लिए वो सर्विस बेहतर हो। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा शेयर विथ एप्पल। अब है ऐप एनालिटिक्स। इसमें क्या है कि ये डेवलपर के साथ शेयर करने के लिए है। जैसे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं तो वो जो डेवलपर उसको बनाया है, जो डेवलप किया हुआ है, उसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, यानी जैसे एप्पल के साथ मैंने किया तो ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा शेयर विथ ऐप डेवलपर्स। अगर आप नहीं चाहते तो डोंट शेयर कर सकते हैं आप। अब अपीयरेंस की है, जैसे आप लाइट रखना चाहते हैं या फिर डार्क रखना चाहते हैं। तो डार्क बेसिकली मैं रात में यूज़ करता हूँ, अभी लाइट ही रखूँगा इसको। लाइट करने के बाद मैं कंटिन्यू पे टच करूँगा। अब है डिस्प्ले जूम। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक जूम्ड है। या स्टैंडर्ड में क्या होगा कि जो भी डिस्प्ले पे आपकी आइकन्स होगी, टेक्स्ट होंगी, वो छोटी छोटी रहेंगी या फिर नॉर्मल रहेंगी। और जूम करने के बाद क्या है कि वो चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे आप एनिमेशंस के थ्रू समझ सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें छोटी हैं, स्टैंडर्ड साइज़ में है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी हैं, उसको जूम करके दिखाया जाता है। तो मैं स्टैंडर्ड ही रखूँगा और उसके बाद करूँगा कंटिन्यू। अगर आपको वैसे कुछ प्रॉब्लम है या फिर मतलब आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखें आपको, तो आप जूम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली स्टैंडर्ड ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। वेलकम टू आईफोन। हमारा जो आईफोन है वो सेटअप हो चुका है, लेकिन ध्यान रहे कि हम लोगों ने यहाँ पे ना एप्पल आईडी ऐड किया हुआ है, ना फिर पासकोड अभी इसमें इनपुट किया है, पासकोड इनेबल किया है। तो ये सब चीज़ें मैं बाद में करूँगा। जैसे कि मैं अपने एप्पल आईडी को जो मैं यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, लेकिन आप मेरे वीडियो पे जाइए और सीखिए कैसे एप्पल आईडी क्रिएट करना है अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है या फिर आप नहीं जानते हैं तो। और उसके बाद फिर एप्पल आईडी क्रिएट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या करना है। मैं सिंपली स्वाइप करूँगा। स्वाइप करने के बाद देख पा रहे होंगे कि मैं अपने आईफोन को अब यूज़ कर सकता हूँ। मैं आईफोन के होम स्क्रीन पे हूँ, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसको। दूसरी चीज़ जो बची हुई थी वो थी कि एप्पल आईडी से लॉगिन करना। तो सेटिंग्स में जाकर मैं यहाँ साइन इन टू योर आईफोन इस पर टच करूँगा और यहाँ पे अपना एप्पल आईडी जो कुछ भी है, जो एप्पल आईडी मेरा होगा वो मैं इनपुट करूँगा और उसके बाद मेरा एप्पल आईडी तैयार हो जाएगा। मेरा जो फ़ोन होगा वो कम्प्लीटली रेडी है, लॉगिन कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं ऐप्स डाउनलोड कर सकता हूँ, एप्पल म्यूज़िक यूज़ कर सकता हूँ, iCloud यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि पासकोड यहाँ से कैसे ऐड करना है। तो पासकोड ऐड करने के लिए मुझे सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे और देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे है फेस आईडी एंड पासकोड। इस पर टच करूँगा। इस पर टच करने के बाद मैं करूँगा यहाँ टर्न पासकोड ऑन। मैं 4 डिजिट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, 4 डिजिट वाले पासकोड्स। तो मैं पासकोड ऑप्शंस पे जाऊँगा, फिर सिलेक्ट करूँगा 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड। यहाँ जाने के बाद मैं इनपुट करूँगा पासकोड, फिर से वेरीफाई करूँगा और वेरीफाई करने के बाद मेरा पासकोड सेटअप हो चुका है। अब मेरे को करना है यहाँ पे फेस आईडी का सेटअप। तो फेस आईडी सेटअप करने के लिए मैं सेटअप फेस आईडी पे टच करूँगा। सेटअप फेस आईडी पे टच करने के बाद मैं करूँगा कंटिन्यू।
और कंटिन्यू करने के बाद मैं अपने फेस को रोटेट करूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फेस आईडी इज़ नाउ सेटअप, यानी कि मेरा जो फेस आईडी है मैंने वो सेटअप कर लिया। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए मेरा फेस आईडी अनलॉक हो चुका है, फेस के थ्रू मेरा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो मेरा फेस आईडी भी सेटअप हो चुका है। एप्पल आईडी आप क्रिएट करने के बाद इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप गूगल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट्स चाहते हैं कि इस फ़ोन में मेरा गूगल कॉन्टैक्ट्स आ जाए, तो उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा यहाँ कॉन्टैक्ट्स में। आपको या तो आप गूगल कॉन्टैक्ट से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं सिम के थ्रू, या फिर आप अपना अकाउंट ऐड करके iCloud में अगर आपका नंबर है तो iCloud में आप लॉगिन कर सकते हैं। गूगल में है गूगल में कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लॉगिन करके आप यहाँ कर सकते हैं। मैं गूगल में जाऊँगा, गूगल में अपना लॉगिन करूँगा और गूगल में लॉगिन करने के बाद मेरे जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ कॉन्टैक्ट्स में जब जाऊँगा लॉगिन करने के बाद, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स जितने भी होंगे यहाँ खुद ब खुद सिंक होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अभी लॉगिन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बेसिकली आप यहाँ से जाकर गूगल कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स हैं उससे आप सिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि कैसे किसी भी आईफोन को स्टेप बाय स्टेप सेटअप करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल @avitechi पर मुझे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सीख सके कि कैसे किसी आईफोन को सेटअप करना है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।